हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा हम क्लास 12 की मैथ एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। बेटा हमें इसमें x दिया है और y दिया है। हमें इसमें बताना है dy/dx निकालना है बेटा। ठीक है, क्या निकालना है? dy/dx। ठीक है, इसमें हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने x इक्वल टू ये उठाया, x इक्वल टू ये है, तो इसमें किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? जो तीसरी कोई चर राशि यानी कि t। तो इसमें हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा t के सापेक्ष करेंगे d/dt इंटू एक्स इक्वल टू a अचर वैल्यू हमने बाहर ले ली, d/dt cos t प्लस d/dt log tan t/2। ठीक है, तो बेटा ये आपका हो गया dx/dt इक्वल टू a cos t का होता है माइनस का sin t प्लस बेटा log x, d/dx log x का होता है 1/x। तो x के स्थान पर tan t/2, तो इसका हो जाएगा 1/tan t/2। एंड ये सिर्फ t ना होकर t के सापेक्ष अवकलन कर रहा है, सिर्फ t ना होकर tan t/2 है, तो d/dt रिपीट होगा tan t/2 का। कंफर्म? a माइनस साइन t प्लस 1/tan t/2। अब बेटा tan t/2 का क्या होता है? सेक स्क्वायर t/2। tan x का सेक स्क्वायर x, तो tan t/2 का सेक स्क्वायर t/2। अब यहाँ सिर्फ t नहीं है, t/2 है, तो फिर से d/dt रिपीट होगा। किसका? t/2 का। या अचर वैल्यू बाहर आ जाती है, तो अगर हम इसमें से 1/2 बाहर ले लेते हैं तो d/dt बेटा सिर्फ आपका होगा t का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? आगे देखते हैं बेटा। माइनस साइन t प्लस बेटा tan x बराबर होता है sin x/cos x, तो इसको तोड़ेंगे sin cos में, तो sin t/2 और cos t/2 कहाँ पहुँचा? ऊपर। और sec स्क्वायर t/2 को आप लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। और d/dt जब t का d/dx x का 1 होता है, उसी प्रकार d/dt t का बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा a माइनस साइन t प्लस एक cos t/2 से एक cos t/2 कैंसिल हो गया, 1/ ये 2 आगे ले आते हैं sin t/2 इंटू cos t/2। कुछ और तो बचा नहीं आपका। ठीक है, तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा, यानी sin 2 थीटा को आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आपका दिया है 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? यही तो दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ अगर sin 2t अगर होता तो यहाँ t चलता, लेकिन t/2 है तो क्या होगा बेटा? 2 इंटू t/2। ध्यान देना, 2 थीटा तो 2 आगे आ गया, थीटा यहाँ चला, जब इसको तोड़ा तभी 2 आगे आया और t/2 चला। तो ये फार्मूला किस चीज़ का बना? 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचा किसका? sin t का, यानी sin t को आप लिखोगे 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2, तो इसके स्थान पर आपका आ जाएगा sin t। कंफर्म हुआ? हम इसको रफ कर रहे हैं, समझाने के लिए किया था आपके। तो बेटा आपका आ जाएगा dx/dt इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस 1/sin t। कन्फर्म हो गया? यहाँ हमने बेटा फार्मूला लगाया, भी आपको शो कराया था। यहाँ पर हमने sin t ले लिया एलसीएम, और जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो माइनस का साइन स्क्वायर t और प्लस का 1, या इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर t। 1 आगे ले गए, साइन स्क्वायर t पीछे ले गए, अपॉन साइन t। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर t
कॉस स्क्वायर टी, यानी इसको आप लिख सकते हो a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये आपका आ गया dx अपॉन dt। बेटा यहाँ तक कंफर्म हो गया, तो हम आगे निकालते हैं dy अपॉन dt। बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ? हम बेटा इसको रफ कर रहे हैं, ये आपका dx अपॉन dt निकल कर आ गया है। अब मैंने ये उठाया y इक्वल टू a साइन t। तो बेटा इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि साइन t है तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी टी वाई इक्वल टू a अचर वैल्यू बाहर ले ली d अपॉन डी टी साइन t। तो बेटा ये हो जाएगा dy अपॉन डी टी इक्वल टू a इंटू कॉस टी। आपको बेटा निकालना है dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये dy अपॉन डी टी आ गया और ये dx अपॉन डी टी आ गया। बाकी सारा कुछ हम रफ कर रहे हैं। dy अपॉन डी एक्स आपको निकालना है, जिसके लिए आपको dy अपॉन डी टी पहले लेना होगा और dx अपॉन डी टी अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा dy अपॉन डी टी आपका निकल के आया a cos t और dx अपॉन डी टी निकल के आया a cos स्क्वायर t अपॉन में साइन t जो कहाँ गया आपका ऊपर, ठीक है। ये साइन t जो अपॉन में आएगा वो चला गया ऊपर। इसको भी रफ कर रहे हैं हम। a से a कैंसिल, cos t से cos t। तो बेटा यहाँ पर बचा गया आपका साइन t अपॉन cos t, जिसको आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस बेटा होता है tan, यानी tan t। तो आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू निकल के आ गया बेटा tan t, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। x इक्वल टू a सेक थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। इसमें आपको dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो पहले इस साइड आते हैं। आपका कौन सा चर राशि में है, थीटा, यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी थीटा इंटू एक्स इक्वल टू अचर वैल्यू बाहर ले लेंगे d अपॉन डी थीटा सेक थीटा। बेटा d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब आते हैं y पे। इसमें भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा d अपॉन डी थीटा वाई इक्वल टू b अचर वैल्यू बाहर ले ली d अपॉन डी थीटा टेन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b, और बेटा टेन थीटा का क्या होता है, d अपॉन डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स। तो उसके लिए dy अपॉन डी थीटा और अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। तो बेटा आपका हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बेटा सेक थीटा से एक सेक थीटा गया, b अपॉन a जो एक सेक थीटा बचा उसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, और जो टेन थीटा है उसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो बटे वाला कॉस थीटा आपका ऊपर पहुंचेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो बेटा आपका आएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू b अपॉन a। बेटा 1 अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा। तो ये आपका हो गया dy अपॉन डी एक्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है x इक्वल टू a कॉस थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल टू दिया है a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। और बेटा इसमें भी आपको dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें थीटा है, यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर बेटा d अपॉन डी थीटा इंटू एक्स इक्वल टू अचर वैल्यू बाहर d अपॉन डी थीटा कॉस थीटा माइनस d अपॉन डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये बेटा आपका हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a
बेटा डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस इसमें बेटा फर्स्ट एंड सेकंड दो फंक्शन है आपके, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन में आपका क्या चलेगा, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी थीटा सेकंड फंक्शन यानी साइन थीटा प्लस सेकंड फंक्शन यानी साइन थीटा एंड डी अपॉन डी थीटा फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा। ए बेटा ये माइनस का साइन थीटा माइनस थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये माइनस हम यहाँ से ब्रैकेट खोल रहे हैं तो ये माइनस का और प्लस माइनस माइनस साइन थीटा और डी अपॉन डी थीटा बेटा थीटा का 1, तो 1 का इंटू कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर प्लस था मैंने ध्यान नहीं दिया, ये प्लस है तो ये भी प्लस और ये भी आपके प्लस रहेंगे, मैंने साइन ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। तो आपका आ गया माइनस का साइन थीटा प्लस का थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा इंटू 1, ये प्लस और ये माइनस मतलब ये माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, इसमें भी थीटा है यानी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी अपॉन डी थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए अचर वैल्यू बाहर ले ली, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बेटा ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का बेटा कॉस थीटा माइनस, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दो फंक्शन हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी थीटा सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी थीटा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। कोई डाउट बेटा, ये आपका प्लस, ये माइनस बाहर है, मैंने ब्रैकेट लगाया फर्स्ट डी अपॉन डी थीटा सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी थीटा फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज और ये दूसरा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है बेटा। ये आपका आया ए कॉस थीटा माइनस थीटा और कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए, थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डी अपॉन डी थीटा थीटा का बेटा 1, तो आपका आया डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा बेटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी थीटा आपका आया ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो बेटा वैल्यू रखने के लिए हम थोड़ा सा और रफ कर रहे हैं, आपका डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा और बेटा डी एक्स अपॉन डी थीटा आपका आया ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा, तो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। कन्फर्म बेटा, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।